फर्क नहीं पड़ता। मैं सहयोगियों का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ राधे श्याम शर्मा जी जुड़ गए हैं, निदेशक हैं IMD जयपुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी राजस्थान पर। राधे श्याम जी, ये जो मानसूनी बारिश है ये कब तक ऐसे ही रहने वाली, कब तक बरसेगी? क्योंकि अब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, पूछ रहे हैं कि ये बरसात कब तक ऐसे ही बरसेगी। बिल्कुल, देखिए पिछले बात करें 20-22 अगस्त से ही राजस्थान में सेकेंड स्पेल जो है वो मानसून का सक्रिय हुआ है, और अब भी देखें तो एक और नया लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर में बना हुआ है। तो ऐसे में इस सिस्टम का असर अगले 24 घंटों में ही फिर से पूर्वी राजस्थान में रहेगा। तो मैं कहूंगा कि अगले 3-4 दिन पूर्वी राजस्थान की, खासकर दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्से हैं जिनमें इस नए सिस्टम का असर रहेगा। ज्यादातर इलाकों में मध्यम दर्जे की, कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश भी होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो 5-6 सितंबर से सिस्टम का असर शुरू होगा। एक बार फिर ज्यादातर इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होगी। हालांकि साउथ राजस्थान के जो हिस्से हैं, जो गुजरात की तरफ से लगने वाले हैं, उदयपुर संभाग, इसके अलावा जोधपुर संभाग, तो इसमें भी आप देखेंगे कि 4 सितंबर से ही, इवन 5 सितंबर से लेकर 7-8 सितंबर तक फिर से कहीं भारी और अति भारी बारिश का दौर रहेगा। इसके बाद भी देखें तो पूर्वी राजस्थान में फिलहाल बहुत ज्यादा कुछ बरसात में कमी होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके बाद भी पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। तो कुल मिलाकर अभी भी ये देखा जा रहा है कि 15-16 सितंबर तक जो है वो पूर्वी राजस्थान में कुछ दौर जो है वो बारिश के रहेंगे। कहां पर कितनी बारिश होगी, कौन सा अलर्ट कहां पर जारी किया गया है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए प्लीज। देखिए, अगले 24 घंटों के लिए खासकर देखें तो भरतपुर संभाग है, इसके अलावा जयपुर संभाग के कुछ इलाके भी हैं, कोटा संभाग है, और उदयपुर संभाग के जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के इलाके हैं। तो इन संभागों में कुछ इलाकों में मध्यम से कहीं तेज और कहीं अति भारी बारिश भी होने की संभावना है। इसके बाद यदि देखेंगे तो 4 और 5 सितंबर को, चूंकि जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में है, ये धीरे धीरे मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेगा, और इसका असर जो है वो विशेष रूप से उदयपुर संभाग, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसके अलावा सिरोही और उदयपुर जो आसपास के जिले हैं, इनमें 4-5 सितंबर के दौरान ज्यादा बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो कोटा संभाग के इलाके हैं, झालावाड़, इसके साथ साथ में जो कोटा, बूंदी, बारां, इनमें भी अगले 3-4 दिन भारी बरसात की संभावना रहेगी। वहीं जोधपुर संभाग के जो इलाके हैं, खासकर जालौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, इन इलाकों में 5-6 सितंबर से शुरू होगा, जो 7 सितंबर तक रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम धीरे धीरे मध्य प्रदेश से होते हुए दक्षिणी राजस्थान की तरफ से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। तो इस सिस्टम के असर से फिर यूं कह सकते हैं कि 3-4 दिन मानसून सक्रिय होगा, और बारिश के जो दौर हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। ये लो प्रेशर जो है ये कब लो होगा, इसका असर कब तक कम होगा? और एक चीज और, क्या इसका अनुमान पहले से था ये, या ये लो प्रेशर एकदम से बना? इसको लेकर क्या कोई अलर्ट जारी किया था? बिल्कुल, देखिए, मानसून सीजन में जब भी बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र बनते हैं, और उसी के साथ में वो सिस्टम जहां से पास करते हैं, निकलते हैं, उन क्षेत्रों में भारी बारिश के स्पेल्स रहते हैं, यानी मानसून एक्टिव रहता है। और बैक टू बैक सिस्टम बनने का मतलब है कि जो बारिश की जो गतिविधियां हैं वो लगातार जारी रहती हैं, बीच बीच में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलता है, और एक्टिव फेज में मानसून बना रहता है। तो फिलहाल यदि देखें तो ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनकर पूर्वी भारत से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए, राजस्थान, समटाइम्स गुजरात के से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये वही सिस्टम है जो क्लासिक सिस्टम है, जिसमें मानसून के दौरान काफी हेवी रेनफॉल भी होती है, मानसून एक्टिविटी काफी देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है, इसका लगातार पूर्वानुमान भी जारी किया जा रहा है। सितंबर महीने का पूरा आउटलुक देखें तो भी ये इंडिकेशन है कि सामान्य से ज्यादा बारिश होगी, और अगले 5-7 दिनों के लिए यदि मीडियम रेंज की बात करें तो ये जो सिस्टम आ रहा है, इसके असर से भारी और अति भारी बारिश का ऑरेंज और कुछ जिलों में येलो अलर्ट ऑलरेडी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। राधे श्याम जी, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, मरुधरा में इतनी ज्यादा बरसात किस और संकेत? देखिए, पिछले 2 यदि मानसून की बात करें, लास्ट ईयर और इस साल का, तो मैं कहूंगा कि एक्सेप्शनल मानसून जा रहे हैं। लास्ट ईयर 100 ईयर से ज्यादा का रिकॉर्ड ब्रेक था। इस बार भी समय से पहले मानसून आया, और निरंतर जो है वो एक्टिव फेज में है। जरूर अगस्त में 10-15 दिन का ब्रेक था, लेकिन
अभी तक भी यदि देखें तो 1.5 गुना से ज्यादा बारिश पूरे राजस्थान में हो चुकी है और अगले 10-15 दिन जो है वो अच्छी बारिश के दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो पिछले 10-12 साल है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ड्राई रीजन है, खासकर राजस्थान आसपास का जो गुजरात का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के इलाके, इनमें पहले जब कम बारिश होती थी तो फिलहाल पिछले कुछ सालों में यहाँ पे बारिश में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ भागों में जहाँ पहले से ज्यादा बारिश होती थी, अब पिछले कुछ सालों में वहां बारिश में कमी हो रही। तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन, हम जनरली एक ग्लोबल टर्म है जो काफी स्केल पे अफेक्ट करती है, तो ग्लोबल वार्मिंग तो एक कारण है ही है। इसके अलावा लार्ज स्केल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे अल नीनो, ला नीना जो है। तो फिलहाल जो ओशियनिक कंडीशन है, न्यूट्रल आईओडी कंडीशन, न्यूट्रल एनसो कंडीशन, वो भी काफी फेवरेबल है। इसके अलावा यदि देखें तो जो मानसून का भी जो पैटर्न बदल रहा है कि सितंबर के महीने में हमारे राजस्थान से फर्स्ट वीक से ही जहां मानसून विदाई लेना शुरू हो जाता था, और आजकल कुछ ये भी देखा जा रहा है कि मानसून का जो विदाई है वो कभी करीब 2 तो कभी 3 सप्ताह की देरी से हो। तो कहीं ना कहीं मानसून का पैटर्न भी बदल रहा है, बरसात की एक्टिविटीज में भी कहीं ना कहीं चेंजेज हो रहे हैं। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग के अलावा भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से इस प्रकार के चेंजेज हो।